अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोंगोडीबी फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मोंगोडीबी फॉर बिगनर की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बेसिक CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है मोंगोडीबी के अंदर, और कैसे हम शेल को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को रिमूव कर सकते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम रिकॉर्ड को मतलब डिलीट कर सकते हैं। तो ये 4 CRUD के ऑपरेशंस हम परफॉर्म करना सीखेंगे शेल के थ्रू इन मोंगोडीबी। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो नज़र आ रही होगी, और इस टर्मिनल विंडो के आपको मैं दिखा दूं, एक टैब में रन हो रहा है हमारा मोंगो डी का सर्वर विद मोंगो डी कमांड, और दूसरी टैब में इस वक्त मैं मोंगो के साथ एग्जीक्यूट किया मैंने कमांड को। और जो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल पे जहाँ मैंने स्टॉप किया था कि हम शेल पे पहुँच चुके हैं, और ये जो ग्रेटर देन साइन है ये हमें बताता है कि हमारा जो है जो हम सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो चुके हैं मोंगोडीबी के शेल में, और यहाँ से हम मोंगोडीबी की कमांड्स को रन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिक CRUD को देखेंगे, कैसे हम एक रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे इसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट और रीड कर सकते हैं। सिंपल हम देखेंगे, फिर आगे चल के हम मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक कलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और कलेक्शन होने से पहले हमारे पास डेटाबेस का होना ज़रूरी है, और डेटाबेस से पहले हमें पता होना चाहिए हम किस डेटाबेस में हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे शो DBS की, तो ये हमें बता देगा हमारे पास कौन कौन सी इस वक्त DBS है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी एडमिन कॉन्फ़िग और लोकल की हमारे पास DBS हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हैं। तो हम यहाँ पे एक नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ टेस्ट। टेस्ट के नाम से हम यहाँ पे एक नई डेटाबेस क्रिएट करेंगे, और वो बहुत ही आसान है। उसके लिए हम लिखेंगे यूज़ टेस्ट। तो अगर तो वो टेस्ट ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट हुआ तो वो उस पर स्विच कर जाएगा, और उसके जो कलेक्शंस हैं वो हमें नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपके पास डेटाबेस वो नहीं है तो ये उसको क्रिएट करके उधर स्विच कर देगा। अब हम ऑलरेडी स्विच्ड हो चुके हैं DB टेस्ट के साथ, और अब जो भी हम कलेक्शन क्रिएट करेंगे वो टेस्ट वाली जो डेटाबेस है उसके अंदर क्रिएट होगी। तो यहाँ पे अब हमने स्विच टू DB टेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने करना है एक कलेक्शन क्रिएट करना है। तो हमारे पास एक DB का ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं DB डॉट क्रिएट का स्मॉल में क्रिएट लिखेंगे, और कलेक्शन का C कैपिटल होगा। और यहाँ पे अब हम जो भी नाम देना चाहें उस कलेक्शन का वो देंगे। जैसे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ यूज़र्स की एक कलेक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स की एक कलेक्शन क्रिएट हो गई। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो OK1 के साथ आपके पास एक क्रिएट कलेक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। OK1 का मतलब है कि कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका भी हमारे पास यही है कि हम DB डॉट फिर उस कलेक्शन का नाम दे के आगे जो भी कमांड हम लिखना चाहें, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या रीड, मतलब जो भी करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें हम कर सकते हैं। अब इस DB यूज़र्स के अंदर मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं, एक इंसर्ट 1 है और एक इंसर्ट मैनी है। एक हमारे पास सिंपल इंसर्ट भी है जो कि एक डेप्रिकेटेड फंक्शन है, मतलब उसको यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं रहा 3.2 के बाद आई थिंक। तो मैं इस वक्त 3.6 पे हूँ, और इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसर्ट 1 और इंसर्ट मैनी का यूज़ करें, कि जहाँ पे हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इंसर्ट 1, और जहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड यूज़ करना इंसर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप इंसर्ट मैनी यूज़ करें, ताकि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इजीली इंसर्ट कर सकें डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखते हैं। तो मैं इसके लिए 2 ही फील्ड लूँगा सिंपली समझाने के लिए। आप मल्टीपल फील्ड्स भी ले सकते हैं, और एक फील्ड के अंदर दूसरी फील्ड भी हो सकती है, वो भी मैं आपको, बल्कि इसी में ही मैं आप 3 फील्ड्स कर लेते हैं, और जो थर्ड फील्ड होगी उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे DB डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट 1 की कमांड है, इंसर्ट 1, और इसके अंदर हम इस ब्रैकेट के अंदर हम एंटर करेंगे। हम यहाँ पे अब एंटर प्रेस करते हैं तो ये 3 डॉट्स आ गए, मतलब ये कंटिन्यूटी आ गई है इसमें। तो यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पहली जो की है वो हमारे पास है नेम, और उसकी वैल्यू जो भी हम रखना चाहें वो रखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर हम इंसर्ट। अच्छा, ये जो हम इंसर्ट करेंगे ये इसको सेम आप कह सकते हो कि जिस तरह जेसन में हम डाटा इंसर्ट करते हैं ना,
वो उस तरीके से ही हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको जेसन के बारे में नहीं पता तो उसकी मैं एक कंप्लीट क्रैश कोर्स का बना चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको लिंक मिलेगा ऊपर टॉप राइट साइड में इसी वीडियो की, और आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दूसरी मैं जो फील्ड इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ वो है एज। तो एज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। फिर अब यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेशन करना चाह रहा हूँ कि एक एड्रेस फील्ड है। अब एड्रेस फील्ड के अंदर आप गौर कीजिए, मैंने दोबारा कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब जो मैं रिकॉर्ड एंटर करूँगा वो पार्ट होगा ऑब्जेक्ट एड्रेस का। तो यहाँ पे हम ले देंगे एड्रेस में सिटी है, तो जेलम है मेरा सिटी। फिर स्टेट है, तो पंजाब है स्टेट मेरी। फिर कंट्री, तो पाकिस्तान है। तो ये हमने एक जो है एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर मल्टीपल कीज क्रिएट की। तो अब मैं जब क्लोज करूंगा तो ये जो इनर ब्रैकेट है, जो एड्रेस वाली ब्रैकेट है, ये क्लोज हो चुकी है, लेकिन ऊपर वाली ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं हुई। तो अब मैं उसको भी क्लोज करने लगा हूँ ताकि इतना ही रिकॉर्ड हमने इंसर्ट करना है। तो ये ले, वो भी क्लोज हो गई, उसको भी क्लोज किया, और साथ ही मैं स्मॉल ब्रैकेट को भी क्लोज कर देता हूँ जिससे मैंने इंसर्ट वन को स्टार्ट किया, ताकि ये रिकॉर्ड अब इंसर्ट, जैसे ही वो पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स मैच होंगी हमारा रिकॉर्ड या तो इंसर्ट हो जाएगा या एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने कह दिया जी एक्नॉलेज्ड ट्रू, और रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और उसने हमें एक ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट, ये एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी होती है जो जनरेट करके देता है आपको मोंगोडीबी। ये हर एक के साथ ये खुद बहुत जनरेट होती है हर रिकॉर्ड के साथ। तो दोस्तों ये हमने एक सक्सेसफुली रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लिया है अपने रिकॉर्ड में। अगर आप इस रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं, सपोज कल आप आए दूसरे दिन तीसरे दिन, और इसको आप रिकॉर्ड को शो करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे शो करेंगे? इसके लिए आपको दोबारा सबसे पहले उस यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। यूज़ टेस्ट पे जाएंगे आप, मतलब अपनी डाटाबेस को स्विच करेंगे। शो कलेक्शन किया आपने, देखा कौन सी कलेक्शन है यूज़र्स की, तो db.users.find सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट एक जो भी जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो नज़र आ जाएंगे। अगर ये आपको अच्छे नज़र नहीं आ रहे, मतलब ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये मैंने अप एरो की यूज़ की है ताकि जो लास्ट कमांड है वो दोबारा सामने आ जाए, मुझे लिखनी ना पड़े। आप प्रीटी लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रीटी लिखने से ये होता है कि वो एक पर मतलब एक रो पे आपको टेबल लाइक स्ट्रक्चर दे देगा। एक साइड पे कॉल की होगी और एक साइड पे उसकी वैल्यू होगी, की वैल्यू पेयर्स में। और आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी का अगेंस्ट उसने ये आईडी दे दिया, आपको नेम दे दिया, एज दे दी, एड्रेस दे दिया, और एड्रेस के अंदर फर्दर उसने आपको ये ऑब्जेक्ट्स दे दिए। तो ये हमने क्या किया, फाइंड मेथड को यूज़ करते हुए डाटा को रीड किया। तो हमने दो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। सी फॉर क्रिएट कर लिया, इंसर्ट कर लिया हमने रिकॉर्ड, फाइंड से हमने उसको रीड कर लिया। अब इसी तरीके से हम इंसर्ट वन के बाद हमारे पास इंसर्ट मैनी का भी एक फंक्शन है जिसके लिए मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एरेज ऑफ रिकॉर्ड का होना ज़रूरी है। तो एरे ऑफ रिकॉर्ड कैसे, मैं दो रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा आपको समझाने के लिए। तो यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी को सबसे पहले आप यूज़ करेंगे और फिर आप इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो दूसरी कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो यहाँ पे अब सबसे पहले नेम है, सपोज मैं दे देता हूँ इरफान कासिम। उसके बाद एज 36 दे देता हूँ। तो इसके बाद एड्रेस, बल्कि एड्रेस ADDRESS, और उसके बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिटी MK है, और स्टेट में हम दे देते हैं, कोई भी स्टेट दे देते हैं UK है, और कंट्री भी UK ही है। चलें खैर, कंट्री भी हम UK ही दे देते हैं। अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, फिर कॉमा लगाऊँगा, और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैंने कोई मिसिंग कर दिया। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पे हमें अब इसको ब्रैकेट को क्लोज भी करना था, और यहाँ पे अब हम दूसरा रिकॉर्ड एंटर करेंगे और इसी तरीके से हम लिखेंगे नेम, असलम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, एज 30 लिख देते हैं, और उसके बाद एड्रेस में वही चीज़, ऑब्जेक्ट हमारे पास सिटी लाहौर, और स्टेट ज़ाहिर बात है पंजाब होगी, और कंट्री पाकिस्तान। ये हमने अब इस दो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे अब हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मिसिंग कर्ली ब्रैकेट
तो हाँ सॉरी, यहाँ पे क्योंकि डुअल दो आनी है ब्रैकेट्स, एक हमारी आएगी नेम की, तो दूसरी आएगी हमारे पास यहाँ पे। ये हमें प्रॉब्लम होती है शेल को यूज़ करने में, कि जब हम शेल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम इस तरीके की आती है कि ये यहाँ पे है, और उसके बाद एड्रेस ठीक है, और यहाँ पे ये एड्रेस क्लोज हो गया, और ये हमारे पास एक रिकॉर्ड हो गया, और ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा रिकॉर्ड भी हमारे पास ख़त्म हो गया। तो ये अब मिसिंग आफ्टर प्रॉपर्टी लिस्ट, ये यहाँ पे कोई मैं मिसिंग कर रहा हूँ, या तो मैंने कहीं पे कोमा लगाना की जगह कुछ और लगा दिया। इंसर्ट मैनी, ये ठीक है, ठीक है। सिटी, स्टेट, कंट्री, और यहाँ तक ये ठीक है। फिर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉमा भी लगे हैं, ठीक है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है कि यूज़र इंसर्ट मैनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एरर नहीं देना चाहिए, मिसिंग आफ्टर प्रॉपर्टी लिस्ट। इसको दोबारा क्लीन तरीके से एंटर करते हैं, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है कि कहाँ पे हम मिसिंग कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है कि क्लोज नहीं किया। चलो मैं इसको एक मिनट, इसको मैं देखते हैं db.users.find, एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास। अब हम इसको इंसर्ट मैनी को दोबारा यूज़ करते हैं, db.users.insert मैनी। अब यहाँ पे हम एरे ये यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसको एक दो रिकॉर्ड, और इसके अंदर हमारे पास पहले है नेम, नेम में हम दे देते हैं इरफान कासिम, कॉमा, और एज में हम दे देते हैं 36, और एड्रेस में हम दोबारा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे सिटी लाहौर दे देते हैं, और उसके बाद हमारे पास स्टेट है पंजाब, और कंट्री है पाकिस्तान। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं, नेम। अब यहाँ पे नेम है असलम, एज है 30, एड्रेस है सिटी इस्लामाबाद, स्टेट है जी फेडरल, और कंट्री है पाकिस्तान, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब एंटर करते हैं, तो अब इसने रिकॉर्ड दोनों इंसर्ट कर लिए। ये वही मैं एक चीज़ कह रहा था कि कहीं पे कॉमा ये इस तरह की मिसिंग होगी, तो शेल में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है कि कैसे हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। एनीवेज, अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। हम प्रिटी मेथड को यूज़ करते हुए उसको खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो ये हमने इस तरीके से रिकॉर्ड को फाइंड कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब हम बात करते हैं डिलीट की, तो उसके बाद हम बात करेंगे अपडेट करने की। तो डिलीट करने के लिए रिकॉर्ड की कोई ना कोई चीज़ आपके पास की होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं जो है वो इस आईडी को, जो थर्ड वन वाला है, ये जो है इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्ट आईडी को यूज़ कर सकता हूँ, उसके नेम को यूज़ कर सकता हूँ, एज को यूज़ कर सकता हूँ, एड्रेस में से किसी चीज़ को यूज़ करना चाहूँ वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। कंट्री को यूज़ करूँगा या कंट्री को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो पहले जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी को अगर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली db.users.delete, और यहाँ पे अब ऐसे ही जिस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले आईडी देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़। ये मैंने अब db.users.delete आईडी, और उसके बाद उसका मैंने ऑब्जेक्ट आईडी दे के इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे डिलीट, सॉरी रिमूव है, डिलीट नहीं है, रिमूव।
तो उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास एक राइट रिजल्ट n रिमूव्ड कॉलन 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये रिमूव हो चुका है, ये ट्रू रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब है अगर अब मैं फाइंड करूंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड आएंगे, ये देख सकते हैं 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो हमने देख लिया कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपडेट करने की। तो जिस तरह डिलीट करने के लिए हमें की चाहिए होती है, इसी तरीके से अपडेट करने के लिए भी हमें एक की ज़रूरत है। सपोज़ हमने यहाँ पे एज जो इस इरफान कासम जो नेम है, इसकी एज हमने 36 लिखी है, लेकिन ये एक्चुअल एज 37 थी, 36 नहीं थी। तो अब हमने इसको अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करेंगे, इसका तरीका ये है कि db डॉट और यूज़र्स मतलब उस कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट, और यहाँ पे अपडेट 1 अपडेट मैनी भी हमारे पास काफ़ी सारे अपडेट के फीचर हैं, लेकिन हम बेसिक यहाँ पे देख रहे हैं अपडेट। और ये भी अपडेट भी डेप्रिकेटेड है, अपडेट 1 अब कर सकते हैं, अपडेट मैनी कर सकते हैं, अपडेट 1। और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट देंगे, फाइंड करेंगे कॉमा, फिर यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, मतलब यहाँ पे फाइंड करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, अब आईडी की बेस पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ और इस आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज करना भूल गया। तो यहाँ पे अब मैं इसको यूज़ करूँगा $, सेट, और मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं एज लिखूँगा जिसको मैंने चेंज करना है, और यहाँ पे लिखूँगा $सेट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 37। इसके बाद मैं इसको एंटर करूँगा और आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है, ओ सॉरी कॉलन को मिस कर दिया मैंने। यहाँ पे मुझे ये एंटर करना था ताकि वो उसको क्लोज करे कर्ली ब्रैकेट को। तो यहाँ पे हमारे पास एज आ गई और हमने इसको सेट कर दिया, बल्कि यहाँ पे सेट और यहाँ पे एज का आता है मेथड। तो फाइंड करेगा ऑब्जेक्ट आईडी को और मिसिंग सेमी कॉलन बिफोर स्टेटमेंट, सॉरी 2 आ गए हैं यहाँ पे, सॉरी। तो अब यहाँ पे अब वो कह रहा है एक्नॉलेज्ड ट्रू मैच्ड काउंट 1 मॉडिफाई काउंट 1। तो उसने कहा कि 1 रिकॉर्ड जो सेट मेथड के थ्रू हमने एज को चेंज कर दिया 37 पे। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से इसको फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एज जो है 37 हो चुकी है। इसी तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे एज यहाँ पे 37 है, फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं एड्रेस डॉट सिटी। अब ये चूँकि हमने डॉट नोटेशन में लिखना है तो मेक श्योर कीजिए इसको आप सिंगल कोट या डबल कोट में लिखें, सिटी। अब मैं इसको कर देता हूँ इस्लामाबाद, एंटर प्रेस किया तो हमारा मॉडिफाई रिकॉर्ड हो गया। जब हमने देखा तो अब ये देख सकते हैं सिटी हमारा जो है इस्लामाबाद हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, वो शेल में प्रॉब्लम होती हैं। तो ये शेल में हम मोस्टली इसी तरीके से कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये CRUD ऑपरेशन है, बेसिक CRUD ऑपरेशन है। तो इस तरीके से आगे हम डिटेल में देखेंगे हर एक कमांड को कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या हम चीज़ ऑप्शन ऐड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।